अगर आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा है तो आपका प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आपका मनी मैनेजमेंट ही गड़बड़ है तो आपका प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपकी बचत नहीं हो पाएगी। और अगर आपकी बचत नहीं हो पाएगी तो आपकी सिक्योरिटी कैसे होगी। इसलिए अपनी लाइफ को सिक्योर बनाने के लिए आपको बचत करना बहुत जरूरी। लेकिन ये बचत करें कैसे, कुछ टिप्स के साथ आज हम आपके पास लाए हैं। जानना है जरूरी तो वेलकम टू अंग्रेज जिंदगी। शेयर अपना सर पूर्वी। एक तारीख आती नहीं कि सैलरी हाथ पे, लेकिन ये सैलरी कब उड़न हो जाती है हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत सारे खर्चे बढ़ गए। और ये आपके साथ नहीं, सबके साथ है। फिर हम बचत करें कैसे? क्योंकि ये बचत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल फ्यूचर के लिए नहीं, हमारे आपातकालीन समय के लिए भी होती है और ये बहुत जरूरी है। तो चलिए बताएं कुछ टिप्स। सबसे पहले लिस्ट बनाएं। ये लिस्ट क्या निर्धारित करेगी कि आपके नेसेसरी सामान कौन से हैं, क्योंकि हम बिना लिस्ट बनाए बहुत खर्चे कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले लिस्ट बनाएं और उसमें खर्चे लिखें। कौन कौन से सामान आपके लिए बहुत जरूरी हैं उन्हें लिख लीजिए और कहाँ कहाँ आपको पेमेंट करनी है, यानी कि आपको ट्यूशन फी पे करना है, आपको मेड को देना है, जो जो खर्चे उन्हें डिसाइड कर लीजिए। ऐसे आप लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने से होगा क्या कि आपको पता चल जाएगा कि आपके खर्चे कौन कौन से और आप एक्स्ट्रा खर्च नहीं करेंगे। दूसरा काम सेविंग्स। अब आप बोलेंगे कि सबसे पहले आपने सेविंग्स कैसे बोल दी, क्योंकि अभी तो लिस्ट बनाई और आपने सेविंग्स भी कर ली। पहले तो खर्चे होंगे ना। नहीं, जो आपने अमाउंट अपनी लिस्ट में लिखा है ना उसे आप साइड कर लीजिए और बचा हुआ अमाउंट आप सेविंग करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने ये अमाउंट साइड कर लिया और इतना अमाउंट हमारे पास बचा है तो आप उतने ही अमाउंट में पूरा खर्चा चलेंगे। लेकिन अगर वो आपके सामने रहेगा ना तो आप उसे भी खर्च कर डालेंगे। इसलिए सबसे पहले उस अमाउंट को एक साइड कर दीजिए ताकि आपके माइंड में ये रहे कि वो उतना ही अमाउंट से हमें पूरा घर चलाना है। सेल से रहे दूर। अब आपको सेल सुनाई दे तो आप अपने कान बंद कर लीजिएगा, क्योंकि लोग करते क्या है, जहां डिस्काउंट मिला नहीं, जहां सेल देखी नहीं, वहां भागते चले जाते हैं। लेकिन बिल्कुल गलत है। होता क्या है कि जो आपको सेल दी जाती है या जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है, आपको क्या लगता है वो अपनी जेब से देते हैं? बिल्कुल नहीं, वो किसी न किसी तरह से आपसे वसूल कर ही लेते हैं। वो हो सकता है कि आपको एक पे एक बोला जाए फ्री मिल रहा है तो आप उस पे अमाउंट लगाएंगे, लेकिन आप जो अमाउंट लगाएंगे ना वो उस 2 के बराबर होगा। हो सकता है उसमें थोड़ा आपको कम लगता हो कि हाँ इतने तो बचत हो रही है, लेकिन आपको अगर 2 की जरूरत नहीं है तो आप 2 का अमाउंट देंगे क्यों? इसलिए आपको वहां पे एक ही सामान खरीदना है और जहां सेल सुने वहां अपने कान बंद करने हैं, क्योंकि इन्हीं से आपका सेविंग्स घट जाती है, क्योंकि आप फिजूल खर्च ज्यादा करने लगते हैं। तो सबसे पहले सेल के समय अपने कान बंद कर लीजिए। खर्चों को करें कम। अब खर्चों को कैसे कम किया जाए? आप रेस्टोरेंट तो जाते होंगे, आप मूवी भी जरूर जाते होंगे और आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ करना चाहते होंगे, जैसे पार्टी वगैरह, या फिर आप शॉपिंग करना चाहते होंगे। इन सब पे आपको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करेंगे? जैसे आप मूवी देखने जाते हैं, महीने में 2 बार जाते हैं तो बिल्कुल नहीं, आपको महीने में 1 बार जाना है। रेस्टोरेंट अगर आप 2 बार जाते हैं तो नहीं, आपको 1 बार जाना है। इन चीजों को आप थोड़ा सा कंट्रोल करें ताकि आपकी बचत हो पाए। क्यों? अब आप बोलेंगे कि मैं एंटरटेन भी ना हूं, लेकिन नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए तो जितना खर्चा हो ना वो कम पड़ जाता है। इसलिए उन चीजों को ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अगर रेस्टोरेंट जाते भी हैं तो उससे आपकी हेल्थ बन तो नहीं जाएगी, बिगड़ ही जाएगी। इसलिए आपको इन खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। माना शॉपिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये शॉपिंग ना आपको कंगाल बना देगी, इसलिए आपको थोड़ा कंट्रोल आना चाहिए। शॉपिंग आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो ना वही लेना चाहिए। अगर आप फिजूल की शॉपिंग करते रहेंगे ना तो आपकी सेविंग्स कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको शॉपिंग पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। बजट बनाना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपने बजट बनाया ना और उसे फॉलो नहीं किया तो सब बेकार है। इसलिए आपको बजट में भी ये ध्यान रखना होगा कि आपको इसे फॉलो करना ही करना है। जब आपने खुद से प्रॉमिस कर लिया ना कि आपको इसी बजट को फॉलो करना है तो बस आपका काम हो गया, आपकी सेविंग हो गई। लेकिन अगर आपने बजट बना तो दिया लेकिन उस पर आपने अमल बिल्कुल नहीं किया तो आपकी सेविंग्स बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए आपको अपने बजट पर पूरा और पूरा फॉलो करना चाहिए।
ऑनलाइन शॉपिंग करनी है ना तो उस पर भी बहुत ध्यान दें, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में आपके हाथ फ्री हो जाते हैं। आपको लगता है ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, लेकिन नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग आपको करनी है तो बड़ी ही सूझबूझ के साथ करनी है ताकि आपकी बचत हो पाए। गैजेट है इम्पॉर्टेंट। अगर आपके गैजेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना तो आपको उस पर खर्चे भी बहुत लिमिटेड करने होंगे। आप गैजेट तो ले लेते हैं लेकिन उसके साथ आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि आपको उसके लिए एसेसरीज लेनी है या बहुत सारे खर्चे, तो फिर उन पर भी कंट्रोल आना चाहिए। आपने अगर गैजेट ले लिया तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा आप फिजूल के खर्च करके जा रहे हैं तो वो बहुत गलत होता है। इसलिए आपको गैजेट भी बहुत सोच समझ के खरीदना चाहिए ताकि आपका बजट बिगड़ ना पाए। इन्वेस्टमेंट है जरूरी। अगर आप बचत के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत सही भी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा अमाउंट है जो आपको सिक्योर बनाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है। गिफ्ट है ज़रूरी। आज के दौर में गिफ्ट हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, गिफ्ट तो देना ही देना होता है, लेकिन ये गिफ्ट दे कैसे? अगर हमको सेविंग करनी है तो सेविंग के साथ आप गिफ्ट भी किसी को दे सकते हैं। इसके लिए आपको एक शर्त रखनी होगी, खुद से प्रॉमिस करना होगा कि वो गिफ्ट बहुत ही रीजनेबल हो और सामने वाले को पसंद आए, ऐसा गिफ्ट होना चाहिए। लोन लेना अब बहुत आसान नहीं, क्योंकि लोन से बहुत खर्चे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोन की ब्याज दर बढ़ गई है और जिससे आपके ऊपर कर्जा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आपको अपने ऊपर कर्जा नहीं बढ़ाना तो आप लोन से तौबा कीजिए और अपनी सेविंग्स को बचाने की कोशिश कीजिए। जब आपको जरूरत पड़े तो उसी सेविंग्स से आप वो सामान खरीदने की कोशिश कीजिए, न कि आप लोन लीजिए, क्योंकि लोन भी आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर डालता है। इसलिए अगर आपको हैप्पीली जीना है ना तो सेविंग्स करना शुरू कर दीजिए। और जो मैंने आपको बताया ना, जैसे लिस्ट बनाना, बजट बनाना, इन्हें फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपने लिस्ट बना लिया और उसे फॉलो नहीं किया तो बेकार है। अगर आपने बजट बना लिया उसे फॉलो नहीं किया तो बेकार है। तो इसलिए जो आपने बजट बनाया उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है और जो मैंने आपको बताया उन चीज़ों को फॉलो जरूर कीजिए, तो आपको सेविंग जरूर होगी। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।